साल की बात करता हूं। आई थिंक बैटिंग बट इंडिया की बॉलिंग जो है वो कहने को पैनापन है, बट इंडिया की बॉलिंग में भी आप क्या कह रहे हो, बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा इज अनटेस्टेड इन इंग्लैंड। मोहम्मद सिराज हैड आउटस्टैंडिंग इंग्लैंड की सीरीज 21 वाली, बट मोहम्मद सिराज की अभी 100 टेस्ट विकेटें नहीं है। शार्दुल ठाकुर आप कह रहे हो चौथे फास्ट बॉलर होंगे, जो आज इन्होंने इंडिकेशन दिया। धूप है तो फिर शार्दुल कितने इफेक्टिव है पता नहीं, बट पता नहीं। हाँ वही बात है ना कि आप ये भी नहीं हो सकता कि 3 फास्ट बॉलर तो आप खिला सकते हो, बट बुमराह प्लस 2 टेस्ट मैच में फिर बुमराह पे लोड है। मैं तो सुंदर को खिला दूं, जडेजा सुंदर दोनों को खिला दूं, अगर वहां पे ड्राई वेदर है। वही ना सर, वो आज शाम का विकेट। और इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत कमजोर है बॉस, और इंग्लैंड की बॉलिंग बड़ी कमजोर है, इंडिया की बैटिंग में भी तजुर्बा नहीं है। सो ये दोनों चीजें कभी कभी तय करती हैं। इंग्लैंड की बैटिंग में मानता हूं, इंडिया की बॉलिंग में भले आज बेन स्टोक्स ने कहा कि मैं बुमराह से डर नहीं लगता, बट बुमराह में है, बट बुमराह कितनी स्पेलें डालेंगे दिन में? क्या वो दिन में 20 ओवर डाल लेंगे? नहीं डाल पाएंगे भाई, वो बोल ही रहे। बट सर इंडिया की बैटिंग में भी अगर हम देखेंगे हाल फिलहाल में, जैसे हमारा ओपन तो पहले से ही फिक्स था ना, जायसवाल को आपको ओपन करना था, ठीक है, रोहित चले गए, उनकी जगह पे केएल राहुल आ गए। केएल राहुल के पास भी अनुभव तो है ही, और उन्होंने वो करके दिखाया भी है। एक जो स्लॉट है नंबर 3, यहाँ पर चाहे वो करुण नायर खेले चाहे वहां पर सुदर्शन खेले, वहां पर हम मान सकते हैं कि नंबर 3 के पास बिल्कुल भी हाल फिलहाल का कोई तजुर्बा नहीं है। नंबर 4 शुभमन गिल, अब ठीक है कहने को ये भी कि टेस्ट क्रिकेट में उनके खुद का एवरेज क्या है या रन क्या है। नंबर 5 पे ऋषभ पंत आते हैं। ऋषभ पंत के पास इंग्लैंड का भी वो तजुर्बा है और टेस्ट क्रिकेट का भी लंबा उनको है एक्सपीरियंस। नंबर 6, अब नंबर 6 पे जो भी खेले, नंबर 6 का स्लॉट आपके हिसाब से किसको जाता है? क्या वहां पर हो सकता है कुछ खेलेंगे फिर तो? किसका नंबर? नंबर 6 अगर नंबर 3 है तो फिर अगर 3 साई सुदर्शन हो सकता नहीं खेले, अगर ध्रुव जुरेल, मुझे नहीं पता, बट आपके करुण नायर और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि नीतीश और शार्दुल दोनों ना खिलाते। नहीं, इतना नहीं। और उसके बाद अगर देखें तो रविंद्र जडेजा आते हैं। तो फिर छठे नंबर पे आप किसको खिला रहे हैं फिर? तो नहीं, आपके पास क्यों, आपके पास साई सुदर्शन है, आपके पास ध्रुव जुरेल है, आपके पास एक और ऑप्शन भी तो है। बाहर कौन बैठा होगा? एक और ईश्वरन, अभिमन्यु। नहीं, ईश्वरन 6 नंबर पे तो नहीं खेल सकते, तो साई भी 6 पे खेलेंगे। आप देखो एक्चुअली हो सकता ध्रुव जुरेल खेल रहे हो। ध्रुव जुरेल, फिर वो ये भी जो आइडिया है कि 6 प्योर बैटर, तो उसमें फिर आपको ये देखना पड़ेगा। जुरेल बैटर ही होंगे ना? नहीं, फिर आप ऋषभ पंत भी रहेंगे, ध्रुव जुरेल भी रहेंगे, करुण नायर। मुझे उससे कोई इतराज नहीं है, अगर इक्का दुक्का है तो मुझे कोई इतराज नहीं है। ध्रुव जुरेल में बैटिंग की एबिलिटी है, बट आप टेस्ट क्रिकेट में लॉन्गर विजन भी लेके चलते हो, लॉन्ग टर्म विजन भी लेके चलते हो। सो क्या आप ये एज्यूम करवा रहे हो हमें कह रहे हो कि इंडिया के पास कहने को अब स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं है बाहर कोई, तो हमें ध्रुव जुरेल को बैट्समैन बनाना पड़ेगा? मतलब उनको अब हम विकेट कीपर के अलावा सिर्फ एक बैट्समैन के तौर पे सोचेंगे? नहीं, उनकी बैटिंग एबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आई नो ध्रुव जुरेल जब बैटिंग करते हैं, मैं तो भाई लास्ट ईयर जब वो इंग्लैंड इंडिया में आई थी, ध्रुव जुरेल को जब मैंने बैटिंग करते देखा था भाई, उनमें वो वसीम जाफर की छाप कह लो, कुछ केएल राहुल की छाप कह लो, कुछ राहुल द्रविड़ की, एज इन वो आपको टेक्निकली बड़े सीधे कड़क बैट्समैन, कॉम्पैक्ट बैट्समैन लगते हैं, शरीर के पास खेलना। बट ये इंग्लैंड में जा रहे हो आप, मतलब लेट्स बी वेरी फ्रैंक, ये इंग्लैंड में सीरीज हो रही है, ये टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर है आपका, ये नया युग है। सो आप द मोमेंट ध्रुव जुरेल को नंबर 6 करते हो, अगर आप मतलब भाई आप बेस्ट स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हो, कोई इतराज नहीं, पर आप ये भी फिर एक मैसेज दे रहे हो, अभिमन्यु ईश्वरन यू आर नॉट गुड इनफ, साई सुदर्शन यू आर आल्सो नॉट रेडी। सो ऐसी सोच क्यों? उसमें देखो एक चीज है, अभिमन्यु सरफराज को आप रख सकते हैं। अभिमन्यु ईश्वरन आई थिंक ठीक है, उन पे अभी भी आपको वो ट्रस्ट नहीं है, वो भरोसा आप नहीं दिखा पा रहे हैं। साई का लगा कि ही वाज टू प्ले एट नंबर 3, जो मुझे अभी भी लगता है कि साई कैन प्ले एट नंबर 3, बट उसमें दिक्कत ये है कि साई ने इंग्लैंड में क्रिकेट ही नहीं खेली है। ध्रुव जुरेल के हक में जो बात चली जाती है, हो सकता है कल नंबर 3 पर आपको साई दिख जाए, उसके बाद करुण नायर ही आपको नंबर 6 पे दिख जाए, बट ध्रुव जुरेल के साथ ये है कि उन्होंने जो 2 फर्स्ट क्लास मैचेस वहां खेले इंडिया ए के, उनके 3 50+ स्कोर्स हैं, और एक उनका जो लीस्ट स्कोर है वो एक 28 रन की उन्होंने पारी खेली, तो दैट इज हिज लीस्ट स्कोर। तो ध्रुव जुरेल के, और अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट हो गया है ना, वहां पर जो विकेट कीपर होता है उसको हम विकेट कीपर नहीं कहते, उसको हम विकेट कीपर बैट्समैन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों,
जैसा कि आप सब जानते हैं कि IPL 2025 का टाइटल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 17 सालों के इंतज़ार के बाद अपने नाम किया है। और जितने ज़्यादा इमोशनल और खुश विराट कोहली थे, शायद ही RCB में कोई प्लेयर इतना ज़्यादा खुश हो, क्योंकि विराट कोहली पिछले 17 सालों से इस ट्रॉफ़ी के इंतज़ार में थे। होना तो ये चाहिए था कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की पहली ट्रॉफ़ी को लेकर सब खुश होते, जश्न मनाते, लेकिन ऐसा किया भी गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही RCB अपनी पहली ट्रॉफ़ी जीता, उसी के अगले दिन RCB की फ्रेंचाइज ने बेंगलोर में ओपन परेड करने का फ़ैसला किया, लेकिन बेंगलोर पुलिस और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने उन्हें इजाज़त नहीं दी कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोई हादसा पेश भी आ सकता है। लेकिन RCB के फ्रेंचाइज ने कुछ ना कुछ करके 1-2 घंटे की मोहलत मांग ही ली, लेकिन अब वही उनके सर का वबाल बनकर खड़ी है, क्योंकि जैसे ही RCB ने अपनी परेड शुरू की, वहाँ पर 2 से 2.5 लाख लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ विराट कोहली और बेंगलोर की पहली ट्रॉफ़ी को देखने के लिए। और इतनी ज़्यादा भगदड़ मची कि उस भगदड़ में 11 लोग अपनी जान से बाजी धो बैठे, हार बैठे, क्योंकि इतने ज़्यादा रश में लोगों ने एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और उन्हें कुचल कर आगे बढ़ते रहे, ताकि विराट कोहली को और करीब से देखा जा सके। जैसे तैसे करके RCB ने अपने प्लेयर्स को तो वहाँ से निकाल लिया, लेकिन ये ट्रेजेडी अब तारीख के पन्नों पर लिखी जाएगी, क्योंकि RCB के मार्केटिंग हेड निखिल को एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वो बेंगलोर से मुंबई जा रहे थे और बेंगलोर पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से उठा लिया। और फ्रेंचाइज की 2 से 3 मेंबर्स पे और पूछताछ की गई है कि ये आइडिया किसका था, और बेंगलोर के कमिश्नर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन गलती किसी की भी हो, 11 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अब उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो RCB की फ्रेंचाइज है, बेंगलोर पुलिस है, या फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं? अब इसी की छानबीन चल रही है। और दूसरी तरफ इंडिया की टेस्ट टीम शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड पहुंच चुकी है और अपने टेस्ट मैचेस शुरू कर चुकी है। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।